पाकिस्तान को नई सोच और नई सियासत की जरूरत है। महंगाई के दरवाजे पीटीआई ने खोले। मुस्लिम लीग नून भी महंगाई लीग बन चुकी। ये सियासत के शोबाज हैं। बिलावल भुट्टो का कोयटा में जलसे से खिताब, कहा महंगाई से मुकाबला करना है तो हिम्मत आसिफ जरदारी जैसी होनी चाहिए। चार्टर ऑफ इकोनॉमी लाएंगे। नौजवानों की नुमाइंदगी कोई खिलाड़ी नहीं करेगा। इंशाल्लाह बलूचिस्तान का वजीर आला जियाला होगा। सियासत को ड्राइंग रूम से निकाल के अवाम के सियासत शुरू कर दी। पाकिस्तान को एक नई सोच की जरूरत है, एक नई सियासत की जरूरत है। फरवरी 1 पे सरप्राइज देंगे। जियाला वजीर आजम भी बनाएंगे, जियाला वजीर आला भी होगा। हर मौसम में, हर दौर में हमने बिलावल की सपोर्ट करनी है, उसकी हमने तरबियत करनी है। बिलावल को हमने यूथ का, आपका, आने वाले कल का लीडर बनाना है। बलूचिस्तान पाकिस्तान का दिल है, तो अगर बलूचिस्तान को हम पानी दे सकते हैं और इंशाल्लाह देंगे, हमारे पास फॉर्मूले हैं। बिलावल पाकिस्तान का कम उम्र तरीन वजीर आजम बनेगा। जो हमें आता है वो बिलावल को सिखाना है। आसिफ जरदारी का जलसे से खिताब, कहा मेरे बेटे ने नौजवान वजीर खारिजा बनकर सर फख्र से बुलंद कर दिया। आज लोग बिलावल को अपनी शनाख्त से जानते हैं। हमारे पास फॉर्मूले हैं, बलूचिस्तान को पानी फ्राहम करेंगे। बलूचिस्तान पाकिस्तान का दिल है, मगर ये इस्लामाबाद वालों को नजर नहीं आता। पीटीआई में नंद भावच का झगड़ा शुरू। पार्टी पर कब्जे की जंग। पीटीआई बनी खानदानी सियासत का अखाड़ा। साबिक चेयरमैन पीटीआई की अहलिया और बहनों के इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए। बुशरा बीबी और एडवोकेट लतीफ खोसा की टेलीफोनिक गुफ्तगू सामने आ गई। भावच और नंदों में बोलचाल बराए नाम रह गई। ऑडियो ने सब वाजे कर दिया। बुरा कहने वाले या अपनी बहन को चेयरमैन बनाना चाहते हैं या अपनी बीवी को। चेयरमैन बनने के लिए अपने खावंद को भी चाहती हैं कि वो अंदर ही रहे, लेकिन वो चेयरमैन बन जाए, गलती पे कब्जा कर लें। चेयरमैन पीटीआई की अहलिया और बहनों के दरमियान शदीद इख्तलाफात। सियासी रहनुमाओं और तज्जियाकारों ने हकायक अवाम तक पहुंचना खुशाइन करार दे दिया। लीगी रहनुमा तलाल चौधरी कहते हैं कि मौरूसी सियासत को बुरा कहने वाले अपने घर के फर्द को चेयरमैन बनाना चाहते हैं। तज्जियाकार अब्दुल्ला हमीद गुल बोले, मुल्क में जमहूरियत चाहने वाले अपने घर में जमहूरियत नहीं चाहते। सैयद मोहम्मद अली का कहना था कि सियासी मकासद के लिए रियासत मदीना का नाम इस्तेमाल किया गया। नवाज शरीफ तौशाखाना केस में शामिल तफ्तीश। सवालनामे का जवाब जमा करा दिया। नैब प्रोसिक्यूटर की जवाब जमा होने की तस्दीक। कहा मजीद कार्रवाई के लिए कुछ वक्त दरकार होगा। नवाज शरीफ, यूसुफ गिलानी, आसिफ जरदारी और दीगर के खिलाफ तौशाखाना रेफरेंस की समाअत 20 दिसंबर तक मुलतवी। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ तौहीने इलेक्शन कमीशन केस। वजारत दाखिला की जेल ट्रायल की सिफारिश। सिक्योरिटी खदशात के बायस इलेक्शन कमीशन में पेश नहीं किया गया। वकील की रिपोर्ट की कॉपी देने की इस्तदा। मेंबर नसार दुरानी बोले, कानून के मुताबिक चलेंगे। जेल ट्रायल की तजवीज़ का जायजा ले रहे हैं। मजीद समाअत 6 दिसंबर तक मुलतवी। अदालती हुक्म पर मुनसलाही को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू। मुख्तलिफ जगहों पर इश्तिहारात लगा दिए गए। FIA के मनी लॉन्ड्रिंग केस में मुनसलाही को आज पेशी की मोहलत दे दी गई। पंजाब असम्बली गैर कानूनी भर्ती केस में परवेज़ इलाही के जुडिशल रिमांड में 14 रोज़ की तौसी। अदालत का परवेज़ इलाही को 14 दिसंबर को दोबारा पेश करने का हुक्म। महंगाई की तकलीफ में रिलीफ की ठंडी हवा का झोंका। पेट्रोलियम मसनूआत आज 7.5 रुपये सस्ती होने का इम्कान। पेट्रोल की कीमत 7 रुपये 37 पैसे, डीजल में 6 रुपये 85 पैसे फी लीटर कमी मुतवक्के। मिट्टी का तेल 2 रुपये 82 पैसे, लाई डीजल 4 रुपये फी लीटर सस्ता हो सकता है। वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद कीमतों का ऐलान आज किया जाएगा। सिंध के सनतकार गैस टैरिफ में इजाफे पर सरापा एहतजाज। पीर को सूबे भर में फैक्ट्रियां बंद रखने का ऐलान। लजबेला बलूचिस्तान में भी सनतों पर ताले रहेंगे। जावेद बलवानी कहते हैं कि फैक्ट्री मालिकान कुछ यूनिट नहीं चला पा रहे, नए ऑर्डर नहीं मिल रहे, डाउन साइजिंग शुरू हो गई है। कमाऊ पूत सनतों से नारवा सलूक अफसोसनाक है।
LPG की कीमतों में फिर इजाफा। 1 दिसंबर से 11.8 किलोग्राम का घरेलू सिलेंडर 45 रुपये महंगा होकर 3007 रुपये में मिलेगा। ओगरा के नोटिफिकेशन के मुताबिक 1 दिसंबर से LPG की फी किलो नई कीमत 254 रुपये 86 पैसे होगी। तिजारती बहरी जहाज़ों की हिफाजत के लिए पाकिस्तान का खलीज आदन में जहाज़ की तैनाती का फैसला। समंदरी तिजारती रास्तों की हिफाजत को यकीनी बनाने के अज़्म का इरादा। नेवल हेडक्वार्टर्स में सरबराह पाक बहरिया एडमिरल नवीद अशरफ की ज़ेर सदारत कमांड एंड स्टाफ कॉन्फ्रेंस। खित्ते और बैन अल-अक़वामी मैरीटाइम सिक्योरिटी सूरत हाल का जायज़ा। नेवल चीफ का ऑपरेशनल तैयारियों की तारीफ। रहीम यार खान में डाकुओं के हमले के बाद कशीदगी। इलाके की फजा सोगवार। 5 मकतूलीन की नमाज जनाजा माचका में अदा। डाकू और पुलिस में फायरिंग ताहाल जारी। मुकाबले में 3 पुलिस एहलकार जाँ बहक, 4 डाकू भी मारे जा चुके। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में मां और 3 बच्चों का लर्जा खेज कत्ल। मकतूला का शौहर अरशद अली गिरफ्तार। अरशद के ससुर ने दामाद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया। पुलिस को शौहर के ही मुलविस होने का शुबा। पुलिस के मुताबिक मुलजिम नशे का आदी है। बयानात में तजाद ने शक को तक़वियत दी। लाशें मकतूला के भाई के हवाले। नमाज जनाजा अदा कर दी गई। कराची के जिना अस्पताल में बच्चे की लाश छोड़कर भागने वालों की शनाख्त। पुलिस का डिफेंस में छापा। घर का मालिक रजा घर पर नहीं मिला, ना ही गाड़ी मौजूद थी। पुलिस की खवातीन से पूछगछ। बच्चे के पोस्टमार्टम में जिनसी ज्यादती की तस्दीक। पुलिस के मुताबिक वुरसा तदफीन के लिए लाश पंजाब ले गए। राब्ते में है, मुकदमा दर्ज होने पर गिरफ्तारियां होंगी। मोदी सरकार के आलमी सतह पर दहशत गर्दी के सबूत फिर मंजर आम पर। अमरीकी खुफिया इदारों का मोदी सरकार के खिलाफ स्टिंग ऑपरेशन। न्यूयॉर्क के अटॉर्नी जनरल की गिरफ्तार रॉ एजेंट्स के खिलाफ चार्जशीट। अटॉर्नी जनरल के मुताबिक भारतीय एजेंट्स ने गुरुपतवंत सिंह को कत्ल करने का प्लान बनाया। मोदी सरकार ने गुरुपतवंत सिंह को अमरीकी सरजमीन पर कत्ल का फैसला किया। सबूत हाथ आने पर नकेल गुप्ता को 30 जून को चेक रिपब्लिक से गिरफ्तार किया गया। इसराइल हमास जंग बंदी में मजीद 1 रोज की तोसी। हमास की कैद से 10 इसराइली जंगमालियों की रिहाई मुतवक्के। जंग के 55 दिनों में 6150 बच्चों और हजारों खवातीन समेत 15,000 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो चुके। 7,000 ताहाल लापता। अक़वाम मुत्तहिदा, सऊदी अरब, तुर्किया, कतर का मुस्तकिल जंग बंदी का मुतालबा। यरूशलेम के मगरबी इलाके में बस स्टेशन पर फायरिंग से 3 इसराइली हलाक, 16 जख्मी। 2 मुश्तबा हमला आवर भी मारे गए। इसराइल ने फ़लस्तीनी बच्चों की ख्वाबों की दुनिया उजाड़ दी। फ़लस्तीनी बच्ची बमबारी से तबाहशुदा घर देखकर फूट फूट कर रो पड़ी। बच्ची की वीडियो ने देखने वालों के दिल चीर दिए। रोती बिलकती बच्ची को उसकी वालिदा तसल्लियां देती रही। शाहीनों का मिशन ऑस्ट्रेलिया। कौमी स्क्वाड और ऑफिशियल्स लाहौर से बरास्ता दुबई सिडनी रवाना। निजी एयरलाइन के तैयारे ने अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरी। शान मसूद, शाहीन आफरीदी, इमामुल हक और दीगर की बेगमात भी हमरा। शान मसूद के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में तब्दीली। पीसीबी ने कैटेगरी डी से बी में मुंतकिल कर दिया। WBO यूथ वर्ल्ड चैंपियन पाकिस्तानी बॉक्सर उस्मान वजीर ने इंटरनेशनल रैंकिंग फाइट जीत ली। बॉक्सिंग स्टार ने जनूबी कोरियन हरीफ यंग बेन को तीसरे राउंड में नॉकआउट कर दिया। पाकिस्तानी फाइटर ने मुसलसल 12 मुकाबले अपने नाम किए। कराची आर्ट्स काउंसिल में 4 रोज़ा 16वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस। 2023 का शानदार आगाज। अदब सकाफत की नामवर शख्सियात इफ्तिखार आरिफ, जहरा निगाह, किश्वर नाहिद, पीरजादा कासिम, रजा सदीकी, मुनव्वर सईद, मिर्जा तरवेग, नूरुल हुदा शाह की शिरकत। फ़लस्तीन में जारी इसराइल की जारहियत की मजम्मत में 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर ने कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह किया। अहमद शाह को सूबाई वजीर बनाने का ऐलान। खला से ज़मीन को देखें गहराई से। खला में पहली अल्ट्रा हाई रेजोल्यूशन कैमरे से ली गई ज़मीन की
360 डिग्री एंगल की दिलकश तस्वीर ने सबकी तवज्जो समेट ली। जमीन की ली गई खूबसूरत तस्वीर को ब्लू मार्बल का नाम दिया गया है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।